हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज बाल दिवस है। प्यारे बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, आज की कहानी आप बच्चों के लिए ही है। बच्चों, एक व्यापारी था और उस व्यापारी का एक लड़का था। व्यापारी का व्यापार पूरे शहर में फैला हुआ था और वह व्यापारी अस्वस्थ रहने लगा था। वह बूढ़ा होता जा रहा था। व्यापारी चाहता था कि उसका व्यापार उसका लड़का संभाल ले, पर उसका लड़का व्यापारी के काम में रुचि नहीं लेता था। वह दिन भर आवारागर्दी करता रहता था, इधर उधर घूमता रहता था, कहीं किसी को मारता, कहीं किसी को पीटता। यही उसकी दिनचर्या थी। व्यापारी अपने लड़के के इस व्यवहार से परेशान हो गया था। वह उसे सुधारना चाहता था। एक दिन व्यापारी के दिमाग में एक उपाय आया और उसने अपने लड़के को अपने पास बुलाया। उसने अपने लड़के से कहा, बेटा, अंदर कमरे में एक घड़ी रखी है, जाकर उस घड़ी को उठाकर लेकर आयो। लड़का उस घड़ी को लेकर आता है तो व्यापारी लड़के से कहता है, बेटा, इस घड़ी की कीमत बाज़ार में जाकर पता करके आओ। लड़का घड़ी लेकर बाज़ार जाता है। कई लोगों से उस घड़ी की कीमत को पूछता है तो लोग उसे उस घड़ी की अलग अलग कीमत बताते हैं। कोई उसे उस घड़ी की कीमत 1000 रुपये बताता है तो कोई उस घड़ी की कीमत 500 रुपये, कोई उस घड़ी की कीमत 700 रुपये और कोई 800 रुपये बताता है। वह घड़ी लेकर वापस आ जाता है और अपने पिता को सब बताता है। तो पिता उससे कहते हैं कि बेटा, घड़ी को वापस कमरे में रखाओ। दूसरे दिन पिता फिर अपने लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं, जाकर उस घड़ी को लेकर आओ। लड़का घड़ी लेकर आता है। वह परेशान हो जाता है कि पता नहीं पिता उससे क्या करवाना चाहते हैं, उसे क्या समझाना चाहते हैं। वह घड़ी लेकर आता है तो पिता उससे कहते हैं, बेटा, इस घड़ी में जो समय है उसकी कीमत पता करके आओ। वह घड़ी लेकर फिर से बाज़ार जाता है और लोगों से उस घड़ी के समय की कीमत पूछता है तो लोग उस पर हंसते हैं और उसे पागल कहते हैं कि कैसा लड़का है, कल घड़ी की कीमत पूछने आया था और आज इस घड़ी के समय की कीमत पूछने आया है, और उसे डांट कर भगा देते हैं। लड़का परेशान होकर फिर एक बुजुर्ग के पास जाता है और उनसे उस घड़ी के समय की कीमत पूछता है तो वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे बताते हैं कि बेटा, समय की कोई कीमत नहीं होती है, समय तो अमूल्य होता है। अपने समय को यूं ही बर्बाद मत करो, अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाओ। और इस तरह बुजुर्ग के समझाने पर लड़के की समझ में आ जाता है और वह अपने पिता की बात को समझ जाता है कि वह समझ जाता है कि उसके पिता उससे क्या चाहते हैं, और उस दिन से उसकी दिनचर्या बदल जाती है। वह सुधर जाता है और अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाने लगता है। प्यारे बच्चों, आप सब भी अपने समय का सदुपयोग करें। अपने समय का उपयोग अपने भविष्य को बनाने में करें, क्योंकि समय जब गुजर जाता है तो वह वापस नहीं लौटता है। समय एक ऐसी चीज़ है जिसे हम लोग एकत्र नहीं कर सकते हैं। हम लोग उसे अच्छे कार्यों में खर्च तो कर सकते हैं, उसे अच्छा बना तो सकते हैं, क्योंकि अगर हमने आज समय को बर्बाद किया और आज समय की कीमत को नहीं पहचाना तो समय भी हमारे जीवन की कीमत को नहीं पहचानेगा और आगे चल के हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे यही आशा है कि आप इस समय की कीमत को समझेंगे और इस समय का सदुपयोग अपने भविष्य को अच्छा बनाने में करेंगे। धन्यवाद।